जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एसओजी एटीएस मुख्यालय से बड़ी खबर। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 से जुड़ा हुआ मामला। अर्थशास्त्र विषय का पेपर परीक्षा पूर्व लीक प्रकरण दर्ज। प्रकरण में एसओजी की टीम ने कार्रवाई की है। रोशन बांगड़वा, वैदही मीणा, ओम प्रकाश और पद्मा को गिरफ्तार किया गया है और अब तक मामले में 14 अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुके हैं। एसओजी अग्रिम पूछताछ कर रही है, एडीजी वीके सिंह ने जानकारी दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए पूछताछ की जा रही है, 14 अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुके हैं पेपर लीक मामले को लेकर। इसको अभी क्या कुछ पूछताछ में सामने आ पाया है जो अभी तक की पूछताछ हुई है? देखिए, लगातार एसओजी की टीम जो पेपर परीक्षा संबंधित प्रकरण है उसमें गिरफ्तारी करती जा रही है। लगातार इस प्रकरण को जो एडीजी वीके सिंह है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 का जो अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर था उसको परीक्षा पूर्व लीक करने के संबंध में एक एसओजी में एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि एफआईआर थी 18/2025। उसका जब अनुसंधान किया गया तो उसमें 4 आरोपी की आज गिरफ्तारी की गई है, जिनको न्यायालय में पेश करके 14 जुलाई तक का पुलिस रिमांड लिया गया है। अब इसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है कि जो ये पेपर पढ़ाया गया था वो किससे लिया गया था और कैसे इन्होंने ये प्रश्न हल किए थे, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। अब तक इस पूरे प्रकरण में 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। जी देखिए, जिस तरीके से 14 गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी कि कहा जा सकता है और गिरफ्तारियां जो आपने भी कहा कि होंगी, यानी कि ये कह सकते हैं एक लंबी चेन यहाँ पर नजर आ रही है और काफी सारी गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण को लेकर संभव है। बिल्कुल, जो पेपर माफिया है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करती हुई एसओजी की टीम लगातार नजर आ रही है। इसी क्रम में जो पेपर माफिया है जो कि परीक्षा से पूर्व पेपर उपलब्ध करवाते हैं, नकल करवाते हैं, डमी अभ्यर्थियों, इस तरह के जो रैकेट है उसका खुलासा लगातार एसओजी की टीम कर रही है और जल्द से जल्द जो बड़े जो माफिया है वो भी एसओजी की रडार पे आएंगे, क्योंकि अब एसओजी की जो टीम है वो गोपनीय जांच कर रही है। कईयों के पूछताछ में नाम सामने आए हैं, अब उनको जरिए अनुसंधान उनकी गिरफ्तारी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ा रैकेट है। कौन कौन लोग शामिल है इस पर अनुसंधान जारी है। आने वाले वक्त में कई अहम गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल 14 गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण को लेकर हुई हैं और लगातार पूछताछ भी जारी है और अब पूछताछ में ये भी सामने आ रहा है कि देखिए जैसे जैसे पूछताछ होगी कई अहम खुलासे भी इस पूरे प्रकरण को लेकर हो सकते हैं। जो रैकेट चलाया जा रहा है, जो पेपर लीक माफिया हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा और वो भी जो है अब रडार पर है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीसी भर्ती 2024 से संबंधित मामला। डीवी के दौरान 78 अभ्यर्थियों के डीवी में फेस स्कैनिंग हुआ, लेकिन नहीं हो पाया थंब इम्प्रेशन। अभ्यर्थी को प्रोविजनल में शामिल किया गया था। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में प्रोविजनल क्लियर करवाने की मांग उठाई गई थी। अब आरएसएसबी द्वारा फेस स्कैन के आधार पर सभी 78 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल कर दिया गया क्लियर। प्रोविजनल क्लियर होने पर अभ्यर्थियों ने बेरोजगार यूनियन का आभार जताया है। देखिए, प्रोविजनल क्लियर करने की मांग उठाई गई थी और अब इसको लेकर जब ये मांग जोर शोर से उठाई गई, कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। एलडीसी भर्ती 2024 से संबंधित ये पूरा मामला, अभ्यर्थियों के डीवी में फेस स्कैनिंग हुआ है, इसको लेकर अब अभ्यर्थियों ने बेरोजगार यूनियन का आभार जताया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर। महात्मा गांधी विद्यालय में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के पदस्थापन आदेश। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। 7 शिक्षकों का अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थापन किया गया है। विभाग ने इस संबंध में विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया है। तो देखिए,
अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। 7 शिक्षकों का अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थापन किया गया है और विभाग ने इस संबंध में विस्तृत आदेश भी जारी किया है। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 7 शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हेरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा की कार्रवाई देखने को मिली है। नियमों के विपरीत चल रही 28 मीट की दुकानें सीज की गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महापौर कुसुम यादव और आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वार्ड नंबर 62 और 65 में दुकानें सीज की गई हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा के नेतृत्व में की गई। इसके साथ ही 24 श्वान का रेस्क्यू भी किया गया है। जयसिंहपुरा खोर स्थित श्वान घर में भेजा। तो देखिए, वार्ड नंबर 62 और 65 में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही 24 श्वान का रेस्क्यू भी किया गया है। और अब खबर टोंक के देवली से है। उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने जन सुनवाई की। बोरखंडी के समीप सांवरिया होटल जन सुनवाई का आयोजन किया गया। समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्यावर के विजयनगर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा केंद्र विजयनगर का रजत जयंती व दिव्य समर्पण समारोह का शुभारंभ किया गया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र अहमदनगर की राजयोगिनी राजेश्वरी दीदी ने संस्था विजयनगर के रजत जयंती समारोह में कर्मों की गति विषय और योग भट्टी पर व्याख्यान दिया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत की राजयोगिनी मोहिनी दीदी, उर्मिला दीदी, अजमेर की शांता दीदी, विजयनगर सेवा केंद्र की पुष्पा दीदी, संभाग संचालिका योगिनी दीदी ने किया। मैं इस प्रजापिता ब्रह्मा भीलवाड़ा के सवाई माधोपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 2 ट्रैक्टरों में जोरदार भिड़ंत हुई। दोनों ट्रैक्टरों ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। बाइक सवार मां बेटे समेत एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये नलिया और रेणवास के बीच हादसा हुआ है। बलियास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल जो है घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है। वहां पर मामले की आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। दोनों ट्रैक्टरों ने बाइक को चपेट में लिया। बाइक सवार मां बेटे समेत एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। देखिए, घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। वहां पर जो हादसा हुआ उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और साथ ही जो है जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कोटा की, जहां रामगंज मंडी जिले के सुकेत कस्बे के आहू नदी में 2 दिन से लापता युवक की शव देवरी घाटा के समीप पानी में तैरता हुआ मिला। युवक की पहचान लकी पुत्र मदन गुर्जर निवासी रामगंज मंडी के रूप में हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार 2 दिन तक नदी में सर्च अभियान भी चलाया। 3 दिन की तलाश के बाद देवरी घाटा के पास नदी में शव मिला। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बिहार के विजयनगर में स्कूल बस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने राजकीय चिकित्सालय विजयनगर के बाहर ब्यावर रोड को जाम कर दिया। परिजन 21 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। स्कूली बच्चे माधवराज की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष भी व्याप्त है। विजयनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और समझाइश की कोशिश की जा रही है। भीलवाड़ा किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर विजयनगर थाने के सामने बरल की तरफ कट पर एक स्लीपर कोच और संजीवनी स्कूल की बस में जोरदार टक्कर हो गई थी। टक्कर में एक बच्चे की मौत हुई थी।
तो 21 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी इन लोगों की तरफ से की जा रही है। जो बच्चे की मौत हुई, इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इन लोगों की तरफ से चक्का जाम किया गया, नारेबाजी की गई और उचित मुआवजे की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और इसके लिए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। धरना दिया जा रहा है। इन लोगों की तरफ से 21 लाख रुपए की मांग मुआवजे के तौर पर की जा रही है। में जो दुखद घटना हुई है आज, इसमें हमारे समाज का राजपूत बच्चे का देहांत हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक हमारे इस पीड़ित परिवार को 21 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक हम यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर धरना देंगे और अनिश्चित काल के लिए हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। प्रशासन आए दिन हो रहे ऐसे हादसों के बारे में जिम्मेदारी लेवे और जब तक इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आपका नाम? के कामा से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने आए शिकारी मोर को बचाने आए ग्रामीणों पर शिकारियों ने फायरिंग कर दी। छर्रे लगने से 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कामा से भरतपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कामा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मौके से राष्ट्रीय पक्षी मोर के दर्जनों पंख बरामद किए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस के समक्ष शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी व्याप्त है। गांव बौलखेड़ा के नीलगिरी पहाड़ की ये घटना बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के नूख में हर घर जल जीवन मिशन के तहत बना ओवरहेड टैंक रिसाव से ग्रामीण चिंतित हैं। भारत पाक सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर बसा नूख कस्बे में बना हैंड टैंक को बने हुए लगभग 1 साल हो गया, लेकिन अब रिसाव के चलते इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जल ही जीवन है और विशेषकर इस ग्रामीण एरिया में पानी की टंकी जो कि ठेकेदार द्वारा बनाई गई थी, जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ और उसका रिसाव शुरू हो गया। अब कब तक उनकी तलब तक पानी घर घर पहुंचेगा, उस पानी की आस लिए ग्रामीण आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारे पीने का पानी कब मिलेगा। लेकिन ठेकेदारों की उदासीनता, प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं होने के कारण आज ये पानी नीचे गिर रहा है और घरों की ओर नहीं बह रहा है। इसलिए आपसे निवेदन कि आप प्रशासन से और विशेषकर उस ठेकेदार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि इस जर्जर टंकी की जगह पुनर्निर्माण हो और घरों। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। महेश नगर थानाधिकारी गुज्जन सोनी ने कार्रवाई की है। ऑपरेशन 8 के अंतर्गत अवैध हथियार के संबंध में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी यतीन्द्र सिंह को देसी कट्टा सहित गिरफ्तार किया गया है। तो महेश नगर थानाधिकारी गुंजन के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन 8 के अंतर्गत अवैध हथियार के संबंध में ये कार्रवाई की गई है। आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है।